जय हिंद दोस्तों, मैं अमित राव आप लोगों का आर्ट वार एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस समय सुने होंगे कि यूपी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी आई हुई है, तो मैं इसके बारे में डिटेल आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, यह वैकेंसी सिर्फ केवल केवल ही महिला ही डाल सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं अच्छे से, क्या क्या चीज़ इसमें है, कितनी पोस्ट है, सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं टोटल पद यानी कुल पद कितना दिया गया है। 23,753 पद है। ठीक है, इतने पद इसमें टोटल दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अधिकतम आयु क्या दिया गया है, 18 से 35 वर्ष इसकी एज दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, जिला वाइज दिया गया है। ठीक है, जैसे जिला जिस जिस जिले में जैसे वैकेंसी आ रही है, मतलब पहले आ रही है बाद में आ रही है, उसके अनुसार यहाँ पर क्या दिया गया है, उसका अंतिम तिथि भी दी गई है। योग्यता क्या दिया गया है, इसमें देखते हैं 12वीं पास दी गई है। ठीक है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, बहुत लोग कहेंगे इसकी मतलब पेपर होगी या नहीं होगा। पेपर नहीं होगा, इसमें आपका मेरिट के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और देखते हैं इसमें 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हाई स्कूल होना चाहिए, जितनी आपके पास योग्यता है आप पूरी लगा दीजिए। इसमें हाई स्कूल है तो हाई स्कूल भी लगा दीजिए, इंटर भी है इंटर लगा दीजिए, स्नातक है स्नातक लगा दीजिए, प्रास्नातक है उसको भी लगा दीजिए। जैसा आप लगाएंगे उसका आपको बेनिफिट मिलता ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मेरिट बनेगी इसकी। मानते यदि आपका हाई स्कूल में, आप लोगों की हाई स्कूल में 60% है, कितना है 60% है, तो 60% को हम लोग क्या करेंगे, 60% को हम लोग 10 से भाग करेंगे। कितने से, 10 से। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, तो बचेगा किस, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसी प्रकार इंटर में मान लेते हैं कितना है, 50% है। 50 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। इसी प्रकार स्नातक में मान लेते हैं 70% है तो 7 आ जाएगा। स्नातक में मान लेते हैं 80% है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको टोटल हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं, क्या होगा, 6 5 11, 11 7 18 और 18 8 26। ठीक है, ये हो जाएगा 26। तो टोटल आपका क्या होगा, 26 यानी गुणांक बनना है। जैसे बीटीसी में गुणांक पहले बनती थी, है ना, गुणांक पे यानी टीचर की वैकेंसी आती होती थी, भर्ती होती थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी दी जाएगी। आगे प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर फीस देख लेते हैं। फीस यहाँ पर निःशुल्क दी गई है, फीस कोई नहीं लगेगा। जो फॉर्म भरेगा उसका जो चार्ज लेगा 50-60 रुपये वही लेगा, उसके अलावा कोई फीस नहीं लगेगी। आगे देखते हैं। अच्छा, नोट देख लेते हैं इसमें क्या है थोड़ा। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो 6 महीने के पहले का हो। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए आप लोगों के लिए। ईमेल आईडी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ईमेल आईडी आप ही का हो, मान लीजिए इसमें तो सबके पास ईमेल आईडी होगा, क्योंकि स्मार्टफोन सबके पास है तो ईमेल आईडी होगा, नहीं तो आप किसी और को लगा भी सकते हैं। और नोट देख सकते हैं, जैसे विधवा कोई हो, तलाकशुदा हो, विकलांग या प्रमाण पत्र हो, तो उसको भी यहाँ पर वो अपना ये लगा लेंगे तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो मेरिट आएगी सेम है विकलांग की या विधवा की, तो पहले इसमें वरीयता विकलांग या विधवा को ही दी जाएगी, उसके बाद किसी और को दी जाएगी। ठीक है, तो यदि आपके पास है तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर आगे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इस पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। फॉर्म भरते समय आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्म भरते समय आपको पता होना चाहिए कि आपके गांव या वार्ड यानी जिले में, आपके गांव से या आपके वार्ड में, जैसे शहर में होते वार्ड चलता है, आपके वार्ड में पद है या नहीं है ना, तो आप तभी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके यहाँ गांव में पद है, आपके ग्राम सभा में पद है, मतलब जैसे ग्राम सभा में 2-3 गाँवें आती हैं, उसमें यदि आपका पद है तो आप ग्राम सभा में डाल सकते हैं। इसके लिए पता कैसे करें हम लोग, इसको हम आगे बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, है ना, पता कैसे करें। सबसे पहले आप लोग अपना गूगल या क्रोम ओपन करेंगे, है ना। ओपन करने के बाद इसमें सर्च करेंगे www.sarkariresult.com, इस पर आप लोग क्लिक करके सर्च कर देंगे। ठीक है, पेज आपका इस प्रकार से ओपन होगा, देख लेते हैं। इस प्रकार से पेज आपका ओपन होगा, तो यहाँ पर सरकारी रिजल्ट शो हो रहा है ना, तो इस पर आप लोग क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग का पेज इस प्रकार से ओपन होगा, है ना। इस प्रकार से ओपन होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, है ना। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कैसे आगे ओपन होकर आएगा देखते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का क्या होगा, ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका दिया गया है ना। आगरा जैसे दिया गया है, अलीगढ़ दिया गया, अम्बेडकर नगर, अमेठी, है ना। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या, अमेठी, अयोध्या भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं इतनी सारे पदें दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पर सारी पदें दी गई हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका डेट भी दिया गया है, लास्ट डेट कब तक यानी कब तक है। इसमें ओबीसी, एसटी, एससी,
जनरल, ईडब्ल्यूएस कोई भी हो उसके कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। और इस पे आप लोग यहाँ पर दिया गया इस पे क्लिक करेंगे और आपको बेसिक रूप से पता चल जाएगा आपके ज़िले में, आपके ग्राम सभा में, आपके गांव में कितनी पद है कि नहीं है। जैसे बांदा भी दिया गया है, बस्ती दिया गया है, भदोही दिया गया है, ठीक है, भदोही। तो इस प्रकार से आपका ओपन होकर आएगा। जैसे दिया गया है यहाँ पर बस्ती देख सकते हैं 1/4/2024 को लास्ट डेट है, तो इसके पहले आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया है आंगनबाड़ी करके यहाँ पर दिया गया है, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका लास्ट डेट रहेगा। इसमें फीस कुछ नहीं लिया गया है, चाहे SC ST OBC ST कोई भी हो, इसमें फीस नहीं दी गई है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। फॉर्म भरते वक्त जो अपना चार्ज जो लेगा उसकी बात अलग है, 50 रुपये जो लेगा। इसका मैक्सिमम एज 18 साल, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज कितना है 35 वर्ष दिया गया है, ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। अब देख लेते हैं यहाँ पर यदि फॉर्म आप अपने खुद मोबाइल से डालना चाहते हैं या लैपटॉप से डालना चाहते हैं तो आप लोग सरकारी रिजल्ट शो करने के बाद यहाँ पर दिया गया है क्या ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप लोग, तो यहाँ से अपना प्रोसेस आप लोग बढ़ाएंगे, अपना फॉर्म खुद ही डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपका जब आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करेंगे तो आपका कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी दी जाएगी, और यहाँ पर यदि आप उस कैटेगरी में यदि वैकेंसी आ रही है तो आप तभी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आया होगा तो हमारे R2R एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। और लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लेकर आता रहूँगा। मैं सीटेट का कोर्स चालू करने वाला हूँ जो मात्र 20 दिनों में आप कंप्लीट कराएंगे हम। तो यदि वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।